प्रिंस होटल से लेके शैतान गली में, सब थोड़ा लॉर्ड में बोलिए। जो प्रिंस गली से लेके आसिफ नगर मेन रोड पे जो प्रिंस फंक्शन हॉल पुराने से लेकर जो शैतान गली की रोड है, जो करीबन 50 मीटर से कम की दूरी है। ये 50 मीटर में शहर में कपड़ों का एक हब होता है, जूतों की एक हब होता है जहाँ पे पूरे हर किस्म के जूते मिल जाते हैं, कपड़ों का एक हब हो जाता है जहाँ हर किस्म के कपड़े मिल जाते हैं। और अफसोस की बात है जो ये स्लम एरिया है, यहाँ पर एक शराब का हब यहाँ पे हुकूमत की जानिब से बनाया गया। 25 मीटर की दूरी में, सिर्फ 25 मीटर की दूरी में 2 वाइन्स के दुकान है, एक बार की दुकान है और एक सेंधी कंपाउंड। और यहाँ पर हर रोज़ शाम में यहाँ के मुकामी लोगों को बेइंतहा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस यहाँ के कंप्लेंट्स हमारे सामने आ रहे थे। हम डिपार्टमेंट से कंटिन्यूस रिप्रेजेंट कर रहे थे कि इन कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाए और ये जो यहाँ पर ये जो बार है और जो 2 वाइन शॉप्स है और जो सेंधी कंपाउंड है, इसको क्लोज किया जाए या यहाँ से जो रेसिडेंशियल एरियाज है यहाँ से शिफ्ट किया जाए। हत्ता कि ये हो गई कि हाल ही के अरसे में पिछले 6 महीने का अगर आप देखें तो 3 मर्डर्स जो हुए हैं, जो आसिफ नगर पीएस के एकदम सामने एक मर्डर हुआ और आसिफ नगर पीएस के पीछे एक मर्डर हुआ, और जो हाल ही में 3 दिन पहले ज़मीर का जो एक्सीडेंट बताया गया है, ये 3 मर्डर्स भी इन वाइन शॉप से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि जो कातिल थे वो यहीं पे पिए, यहीं पे जिसको मारना था उनको बुलाया गया और यहीं से भगा लेते हुए उनको कत्ल किया गया। तो ये वाइन शॉप्स के साथ साथ ये क्राइम का अड्डा बन चुका है। और यहाँ पर अगर आप दत्तात्रेय नगर कॉलोनी ले लें जो हमारे हिंदू भाइयों की कसीर आबादी है, जेम्स स्कूल ले लें जो हमारे हिंदू भाइयों की कसीर आबादी है, या मुमताज़ मस्जिद यहाँ की ले लें जो हमारे मुसलमान भाइयों की आबादी है, या शैतान गली जो पीछे की है मुसलमान भाइयों की आबादी है, यहाँ पे ख़वातीनों को रास्ते में से जाना दुश्वार हो चुका है। जब मैं यहाँ पर रोड पर आया, मैंने खुली तौर पे पुलिस महकमे से कहा था कि ये जो मर्डर हुआ है इसके बाद यहाँ पे ये दुकानों को खोलने मत दीजिए, पर पुलिस ने ये बताया कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। हालांकि एक्ट के हिसाब से जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है, जहाँ सिटीजन्स को सिक्योरिटी कंसर्न होता है, जहाँ पे जवान बच्चियों को जाने से डर लगता है, वहाँ पे पुलिस इक़दाम ले सकती है। मगर पुलिस महकमे ने एक्साइज डिपार्टमेंट का बहाना लेते हुए आज इन वाइन शॉपों को खोलने की इजाज़त दी, और जैसा ये वाइन शॉप खुले यहाँ के मुकामी हजरात रोड पर आ गए, चाहे वो जेम्स कॉलोनी, जेम्स के स्कूल के अतराफ के हमारे हिंदू भाई हो, दत्तात्रेय नगर कॉलोनी के हमारे हिंदू भाई हो, शैतान गली के और मुमताज़ मस्जिद के अतराफ तमाम लोग रोड पर आ गए और एहतजाज शुरू किया। और उसके बाद मुझे बुलाया गया। हम यहाँ पर आकर इन 4 वाइन शॉप, ये दो बार, एक वाइन शॉप और एक सेंधी खाने को हमने बंद कराया, और हमने पुलिस महकमे से ये गुजारिश की है कि इसको बंद रखें, नहीं तो हम रोड पे इसी तरीके से एहतजाज करेंगे। सोचने वाली बात ये है कि जब रेवेन्यू का सवाल आता है, बेशक हुकूमत को रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, मगर सिटीजन्स के सिक्योरिटी कंसर्न्स में रेवेन्यू नहीं कमा सकते। अगर आप गली कूचों में जाएंगे, हर एक माँ बोल रही है कि मैं मेरी बेटी को इस रोड से भेजने डरती हूँ। हर एक माँ ये बोल रही है कि मैं डर रही हूँ कि मेरा बच्चे को गलत सोबत की आदत होगी। मैं आपके सामने एक वीडियो भी मीडिया को दूंगा और मीडिया ग्रुप में डालूंगा, जहाँ पर ये सामने जो वाइन शॉप है वहाँ पे एक अफराज शराब पीते हुए 2 मासूम कमसिन बच्चों को बोल रहा है कि क्या तुम भी शराब पियोगे। ऑन वीडियो है ये। माने हमारी नौजवान नस्लों को तबाह करने का ये काम कर रहे हैं। और अगर पुलिस महकमा ये सोच रहा है, ये सब देखते हुए भी हम खामोश बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, हम रोड पे आएंगे। अगर पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का उतना ही ख्याल है तो इनको बंद रखिए, लॉ एंड ऑर्डर खुद ब खुद ही कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको सिटीजन्स की उतनी फिक्र है तो आप इनको बंद रखिए। जब हमारे बच्चियां महफूज रहेंगे, हम सुकून से अपने जगहों पे बैठे रहेंगे। अगर हमारे बच्चियों को महफूज जगह नहीं दिखेगी, हम रोड पर आएंगे और एहतजाज करेंगे। हमें नहीं चाहिए ये 2 वाइन शॉप्स, ये बार और ये सेंधी खाना जो यहाँ पर है। अफसोस की बात यह है कि ये तमाम कारोबार हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि 50 मीटर पे हमारी मंदिर है और मंदिर का भी ख्याल इनको नहीं है। ये शराब खाने से पीछे मुमताज़ मस्जिद है, मस्जिद का ख्याल नहीं है।
ये जो शराबखोर जो नशा कर रहे हैं, मंदिर के फुटपाथ पर जाकर सो जा रहे हैं, क्या उससे हमारी मंदिर नापाक नहीं हो रही है? ये शराबखोर शराब पीकर मस्जिद कर जाकर सो जा रहे हैं, क्या इससे हमारी मस्जिद नापाक नहीं हो रही है? क्या ये चीज़ हमारी सिक्योरिटी के और हमारे कम्युनल टेंशन को आगे नहीं बढ़ाएगी? पुलिस को ये चीज़ देखना होगा। हमें समझाने से बेहतर पुलिस को इक़दाम लेना है। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट को भी आज मैंने मिनिस्टर साहब को भी रिप्रेजेंट किया, OSD साहब से भी मैंने बात की है, डायरेक्टर साहब को भी मैंने बताया है, सुप्रिटेंडेंट को भी मैंने बताया है, और यहाँ के कंसर्न SHO गोलकुंडा एक्साइज डिपार्टमेंट को मैंने बताया है। और हुआ तो कल या परसों में उनका लेके दौरा करेंगे। दौरा कभी भी होगा, हम कानूनी एतबार से ये कह रहे हैं कि इनको शिफ्ट करना है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करिए। ये मुकामात पर हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मासूम की जान चली गई, वो ज़मीर, हाँ, नशे की हालत में वो बंदे का इंतकाल हुआ, मगर जब वो नशे की हालत में था तो उसको उस बार वाले ने लाकर रोड पर डाल दिया, जिसकी वजह से गाड़ी उसके सर पे चली गई। अगर वही उसको फुटपाथ पे लिटा देना था, उसका पीना, उसका गुनाह उसके और उस ऊपर वाले के बीच में है। मगर हिफाजत करना हमारा भी तो काम है, एक अखलाकी जिम्मेदारी होती है। बीच रोड पे अंधेरी गली थी, वहां पर लेके आके वो आदमी को लिटा दिया गया, और वो अंधेरे में वो कार ने उसके सर पे से कुचल लेते उसको लेके चले गए, जिसकी वजह से 2 बच्चे, मासूम बच्चे यतीम हो गए। इस चीज़ का भी एहसास पुलिस महकमे को नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि हमारे हाथ में नहीं है, हम 3 दिन से ज़्यादा बंद नहीं कर सकते। आपके हाथ में नहीं होगा, आवाम के हाथ में है। हम बराबर उतरेंगे और इनको बंद कराएंगे। ये हमने इक़दाम लिया, और इंशाल्लाह हम इस पर पूरी तौर पे यहाँ के जो मुकामी लोगों ने जो इरादा किया है, मैं उसके साथ हूँ। सदर मजलिस का भी हुक्म यही है कि जो आवाम चाहती है वो काम है मेरा करना। जो आवाम चाहती है उनके तवक़्क़ुआत में मुझे खड़े उतरना, और मैं जो आवाम चाहेगी वो अंजाम में तक मैं पहुँचा के रहूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या बनेंगे हमारे बच्चे, बोलो जरा। भाई जिंदगी में कभी बंद नहीं होता। पुलिस वाले खाने का खाते, इतनी आवाम पुकारने का पुकारती, रास्ते से तो जाने का छोड़ो, वो ट्रैफिक होता है। लेडीज खुला नहीं जा सकती, ना बच्चे जा सकते। बच्चों को पकड़े दारू पिला रहे, जबरदस्ती दारू पिला रहे, तो बच्चा हमारा गंजटी हो जाता, दारू हो जाता। हम हमारे बच्चे को क्या डॉक्टर बना सकते हैं? क्या MLA? अभी आप क्या चाह रहे? ये बंद होना जी, ये बंद होना। पुलिस वाले मिलके हैं के संग, पुलिस वाले मिलके हैं, कुछ नहीं डाल रही। बोले बाजू में पुलिस ठहर रही, नॉर्मल दे रहे, गाड़ियाँ सिल कर दे रहे, पी के आया बोल के। पुलिस वाले भी मिलके दुकान अगर बंद हो गई, कोई शराब नहीं पीता कोई भी, समझे आप? मैं चालान शराब की दुकान बंद कर ला, गाड़ियाँ लाते, हारा मारते, तालबन लेके चले आते। लेबर काम कर रहा है, मेहनत करके आता, तो गाड़ी सिल कर दे रहे लोग, गाड़ी सिल कर दे रहे लोग। मेरे पास भी 4 महीने निकलने नहीं दिए लोग, गाड़ी निकलते कि पकड़ के सिल करते थे, पी के आ बोल के, समझे ना? अब आप क्या चाह रहे हैं? एरिया में PS से क्या? जब से आया ये ट्रैफिक वालों को छूट देता रेवंत रेड्डी। मेरे बच्चों को इंसाफ होना है। यहाँ पे 4 मर्डर हो गए, फिर भी वाइन साहब बंद नहीं कर रहे। तकलीफ बहुत हो रही है यहाँ पे, शराब की जाम हो रही है। मेरे बच्चों को वाइन साहब में मार के यहाँ गली में ला के फेंके सोए। अब वो वाइन साहब वाले मारना लगाया, कौन मारे उनको मेरे को बताओ ना। मिलना चाहिए। बच्चे की उम्र कितनी थी साहब? इंसाफ होना मेरे बच्चे की उम्र कितनी थी? 32 साल है। बच्चे का इंसाफ होना बोलो। कितने साल का है? 32 साल। बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। मेरे बच्चे के कांधे पे पूरे माँ बाप की जिम्मेदारी थी। मेरा बच्चा एक ही घर का बड़ा था, उसके छोटे छोटे बच्चे, हम रहते हैं बाहर, हम पालेंगे, हम नहीं तो उसके बच्चों को कौन देखेंगे? वो बच्चों का गुस्सा भी खाना होना साहब, मेरे बच्चों को खाना होना, बच्चों का मेरे बच्चों को सहारा भी करो, और जो बच्चों को मेरे बेटे को मारने वाले को सजा भी होना, और जो मेरे बच्चे को अगर कोई बेहोश था, मार लगा था, तो पुलिस